के क्लास में क्या किया है? थ्योरी किया है, नेचर ऑफ रूट्स कंप्लीट किया है आप लोगों ने ना। उसके ऊपर क्वेश्चंस हुए हैं क्या? नहीं हुए। तो कितने नोटेबल पॉइंट हो गए थे दिखाओ जरा। 4 हो गए थे। कौन कौन से? ओके, आगे लिख लेंगे। अच्छा, अगर कभी भी आपको बोला जाए सर कि आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, तो आपने क्या बोला था, ध्यान रखना। आप बोलोगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की बात करूंगा। अगर आपने बोला भाई मेरे को क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखना है या फिर क्वाड्रेटिक आपको फंक्शंस लिखने हैं, तो क्या बोलोगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अरे बोलोगे ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इक्वल टू 0 लिखूं तब तो वो इक्वेशन कहलाएगा भाई। अरे बोलो, अदरवाइज ये क्या है? एक्सप्रेशन है या फंक्शन है? अरे बोलो ना। अगर मैंने आपको बोला था सर कि अगर आपको ऐसा दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने बोला भाई इनके अगर रूट्स अल्फा और बीटा अगर रूट्स हैं, अल्फा और बीटा क्या इनके रूट्स हैं, तो आपने बोला सर यहां से ए कॉमन निकाल लो। ए कॉमन निकालने के बाद आपने लिखा था एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, और इन्हीं को आपने नाम दिया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बोलो यार, ये नाम दिया था। बट अगर आपको एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे? तो मैं बोलूंगा कुछ नहीं सर, यहां से अगर मैंने ए कॉमन निकाल लिया तो क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। कोई तकलीफ तो नहीं है? सही है ना? जरा देखिएगा, क्या इनको आप क्या बोलोगे? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अरे भाई साहब, इनको मल्टीप्लाई करने में तो वही आएगा ना। क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब मैं अगर कभी भी अगर आपको ऐसे एक्सप्रेशन के फॉर्म में पूछ दे कि भाई इनको मैं क्या लिख सकता हूं, तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये लिख लेंगे। चलिए छोटे से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे, क्वेश्चन लिखिएगा। इफ quadratic polynomials has two roots, if quadratic polynomials f of x has two roots 1 plus root 5 एंड 1 माइनस रूट 5। कितने रूट्स हैं? 2 रूट्स हैं, 1 प्लस रूट 5 और 1 माइनस रूट 5। एंड satisfy f of 1 equal to 2, then find the quadratic polynomial. And satisfies f of 1 equal to 2, then find the quadratic polynomials. जरा ध्यान देना भाई, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिनके 2 रूट्स, एक रूट्स ये हैं, दूसरे रूट्स ये हैं। यहां से ये मालूम पड़ रहा है भाई साहब कि ये रूट्स कैसे हैं? रैशनल हैं। अरे भाई ये रैशनल रूट्स हैं। कैसे रूट्स हैं? इरैशनल रूट्स हैं। थोड़ा पैक कम मारा करो ना। कैसे रूट्स हैं ये? इरैशनल रूट्स हैं। अच्छा, इसलिए इरैशनल रूट्स हैं, कल ही मैंने बताया था, तो वो हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं। ये 1 प्लस रूट 5 है, तो यहाँ 1 माइनस रूट 5 आया। अरे आया क्या? अच्छा, अब आपसे पूछा है भाई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ? यहाँ पर सम ऑफ रूट्स निकाल लेता हूँ। पूछो क्यों निकालना है? क्यों निकालना? क्योंकि आपसे पूछा गया है कि भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, तो इसका मतलब आप जो बात कर रहे हो एफ ऑफ, अगर आपको रूट्स पता हो, अल्फा बीटा पता हो, तो क्या लिखोगे? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। या आप क्या लिखोगे? ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बोलो यार, ये लिखोगे।
पक्का? अच्छा, यहां पर अपने को रूट्स तो पता है, अगर ये रूट्स पता है तो अल्फा कितना है भैया? अल्फा है आपका 1+√5। दिखा नहीं पड़ रहा? वो आप जब लिखते तो दिखता नहीं। अच्छा, तो फिर बीटा कितना है भाई? 1 बीटा कितना है? बीटा इक्वल टू 1-√5। अल्फा 1+√5 है और बीटा 1-√5 है। तो अगर मैं यहाँ सम ऑफ रूट्स निकालने की कोशिश करूँ अल्फा प्लस बीटा, तो आप निकाल पाओगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1+√5 प्लस 1-√5, ये और ये कैंसल, तो 1 + 1 = 2 हो गया। अल्फा इंटू बीटा की बात करूं अगर मैं, अल्फा इंटू बीटा दैट इज दिस इंटू दिस, अरे बोलो यार, तो 1-√5 इंटू 1+√5 दिस इज इक्वल टू a² माइनस b² इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 4 आ गया, -4 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, अब अगर मैं यहां पे इनको पुट करूं तो पुट करने के बाद क्या आएगा? f ऑफ x इक्वल टू क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? बोलो बोलो, a इंटू x² माइनस 2x, सही है, -4। आगे कंडीशन दे रखा है आपको कि f ऑफ 1 इक्वल टू 2। इसका मीनिंग क्या होता है? जब x की प्लेस पे आप 1 पुट करोगे, जब x के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो ये क्या देगा? 2 देगा। तो जैसे मैंने पुट किया x के प्लेस पे 1, तो 1² 1, 2 इंटू 1 -4, तो f ऑफ 1 कितना है? 2। कितना है भाई? 2। तो a 1 -2 -4, तो ये कितना मिल गया बेटा? -6, और ये 1 -5, तो a इक्वल टू कितना आ गया? -2/5। अरे बोलो यार, आपसे क्या पूछा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होंगे, तो आप क्या बोलोगे? सर f ऑफ x इक्वल टू a की वैल्यू कितना है बेटा? -2/5 इंटू x² माइनस 2x -4। समझ में आ गया? अब आपके पास ऑप्शन जैसा भी दिया गया, सिंप्लीफाई करना हो सिंप्लीफाई कर लेना, है ना? जैसा भी दे रहा है उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है? छाप लीजिए। कोई डाउट्स तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखेंगे, वन रूट ऑफ mx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। वन रूट ऑफ mx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 is 2/3 of other roots. 2/3 of other roots. Find the sum of 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 roots. क्या बोला है भाई क्वेश्चन में? क्या बोला बेटा? हाँ जी, कि इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। अरे बोलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे तो इनके 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे? 2 रूट्स होंगे। उसने क्या बोला है? इनमें से एक रूट जो है दूसरे रूट्स का 2/3 है। मतलब अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2/3 अल्फा। अरे बोलो यार, ये बोला है ना। तो भाई इनके 2 रूट्स हैं, एक अल्फा तो दूसरा बीटा। अरे बोलो,
तो मैंने मान लिया कि भाई पहला रूट्स अगर अल्फा है, पहला रूट्स क्या है, अल्फा है, तो बीटा क्या होगा, 2/3 ऑफ अल्फा। क्लियर हो गया? प्रॉब्लम में यही बोला है, क्वेश्चन पढ़ो ना, कि एक रूट्स जो है वो दूसरे रूट्स का, अदर रूट्स का 2/3 है, तो ये तो बोला है। तो मैंने एज्यूम कर लिया भाई फर्स्ट रूट अल्फा है, तो दूसरा रूट्स क्या होगा, बीटा, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, आपको निकालना क्या है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। अच्छा अब जरा बताओ, यहां से आप बोलोगे सर सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है, सम ऑफ रूट्स अगर निकालना है तो क्या लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना, 2/3 अल्फा इक्वल टू क्या होता है भाई, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी मतलब 10/m। इनको सिंप्लीफाई करना आपको आता होगा भाई, तो क्या मिलेगा, 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा 5 अल्फा बाई 3। इतना तो मैथ्स आता है ना भाई, 10/m सही है। 5 2 जा कैंसल, अरे बोलो तो क्या मिल गया, m अल्फा ना, अल्फा इक्वल टू क्या, 6/m, सही है ना, अल्फा इक्वल टू 6/m। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स निकाल सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा कितना है बेटा, 2/3 ऑफ अल्फा इक्वल टू c/a मतलब 3/m। सही है? अगर ऐसा अगर हो जाए तो जरा बताओ क्या मिलेगा, ये मिल गया 2/3 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3/m। अरे बोलो यार, आपको ये पता है क्या कि सर अल्फा की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इक्वल टू 6/m मतलब 36/m स्क्वायर इक्वल टू 3/m। अरे मिलेगा? चलिए यहां से अगर आप कुछ करना चाहते हो कैलकुलेशन तो बताओ क्या आएगा। आप अगर m कट करोगे इसका मतलब एक रूट्स को आप कैंसिल कर देते हो, है ना, तो रूट्स को कैंसिल मत करो ना, देखते हैं अपना m की कितनी वैल्यू निकलती है यहाँ से। ठीक है चलिए बताइए, यहाँ से अगर आप कट करना चाह रहे हो तो क्या आएगा बताओ, ये 12 कट हो गया भाई, तो क्या मिल गया 24 ना, तो 24m इक्वल टू 3m स्क्वायर। तो बताओ बेटा क्या आएगा यहाँ से, 3m स्क्वायर माइनस 24m इक्वल टू 0। अगर आपने यहां से कॉमन निकाल लिया 3m तो क्या मिलेगा बेटा, m माइनस 8 इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 आ रहा है और m इक्वल टू क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जरा ध्यान देना, m 0 नहीं हो सकता है, क्यों, अगर m अगर 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा, इसलिए m इज नॉट इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आई 8। बट अब यहाँ से जब अगर आप कट करते थे तो आपके एक रूट्स कैंसिल हो जाते थे, तो एक ही वैल्यू दिखती थी वहाँ से m की। ठीक है, तो कभी भी रूट्स को कैंसिल करने की कोशिश मत करना, है ना। चलिए m इज नॉट इक्वल टू 0, m इक्वल टू क्या आया 8। अगर आपका m आ चुका है तो निकालना क्या है अपने को, अल्फा प्लस बीटा, ये निकालना है ना। तो जरा बताओ m अगर निकल गया तो जरा बताओ, पुट कर देंगे यहाँ पर, m की वैल्यू पुट कर दोगे, कर दोगे क्या, कर लीजिए फटाक से। तो सम ऑफ रूट्स पूछा ना आपसे कि सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, तो m की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया, छाप लो पहले, m की वैल्यू आ गई 8, 5/4 आ गया, बिल्कुल m की वैल्यू 8 पुट करो यहाँ पर, 10/8 मतलब 5/4। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, find the number of solution, find the number of roots, find the number of roots of this equation, find the number of roots of this equation। आपको निकालने नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे वो निकालने हैं। चलिए हटाओ ये, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा भाई साहब, क्या करें। सबसे पहले आप बोलोगे सर
क्या मैं इनको कुछ एज्यूम कर लूं क्या? हाँ, मॉड एक्स है भाई, तो मॉड एक्स को मैं बोल दूं दिस इज इक्वल टू टी, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही ना? अगर आपने इसको टी बोल दिया तो क्या मिलेगा भाई? टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? सॉल्व करना आएगा? रूट्स निकलेंगे? क्या निकलेंगे भाई साहब? रूट्स निकाल भाई। तो आंसर रूट्स निकालो। तो क्या मिला भाई? टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t कॉमन निकल गया, तो t माइनस 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t माइनस 2 कॉमन निकल गया, तो दिस इज इक्वल टू t माइनस 1। तो यहां से दो वैल्यू आ गए, t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 1। सर t क्या है? मॉड है, तो मॉड ओ हो सही है। t क्या है? मॉड है। सर बेसिक क्लास में बताया था कि अगर मॉड x इक्वल टू अगर a होता है तो x इक्वल टू प्लस माइनस a होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी? तो सर क्या पूछा था कि नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो 2 प्लस 2 कितने? 4। कर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, रूट्स ऑफ x माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इक्वल टू 0। ऑप्शन ए, इनके रूट्स जो हैं वो क्या है? ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी रियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन ए रूट्स आर, है ना, रूट्स कैसे हैं? पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी क्या? रियल एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ध्यान देना। सबसे पहले ओए ओए, अगर x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा रहता था तो आप लिखते थे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई मैं इनको क्या लिखूं जरा बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। कोई दिक्कत? अरे इसको देख तो। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलो, ए प्लस सी। दुनिया वालों जल्दी सोचो, प्लस ए सी। कोई तकलीफ? प्लस बोलो बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। कोई तकलीफ तो नहीं हो रहा? चलो, जिस दिन ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो दिखेगा एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। बोलो सही है? सही, तकलीफ तो नहीं। इनसे x निकलेगा, x निकलेगा, x निकलेगा। जिस दिन आपने x कॉमन निकाल लिया उस दिन बोलेगा भैया एक b प्लस एक b, दो b। अरे दो b मतलब दो b। गधा, सब मोह माया है बेटा। कितने b? दो b। अच्छा, कितने c? एक c, दो c, 2c ग्रे तो है कि नहीं? 2c। अच्छा, a भी, सॉरी c भी दो, b भी दो। अब a की बात करते हैं। a भी दो है ना, तो इसका मतलब 2a प्लस 2b प्लस 2c। तो 2 बाहर निकाल लो। दिमाग चल रहा है क्या थोड़ा सा? तो मिल गया a प्लस b प्लस c। कोई तकलीफ? सोच ले, सही है ना? आगे सर BC प्लस AC प्लस AB, ओ प्लस AB
प्लस बी सी प्लस ए सी। जरा बोलो यहां तक डाइजेस्ट हो गया सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है? सही है, तकलीफ तो नहीं है? पक्का? अच्छा, आपसे क्या पूछा है, रूट्स कैसे होंगे? क्या पूछा है, रूट्स कैसे होंगे? रूट्स कैसे होंगे ये तो दादाजी बताएंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट बताएगा ना भाई, रूट्स कैसा होगा? रूट्स कैसा होगा कौन बताएगा? दादाजी, है ना? तो दादाजी को बुलाते हैं भाई डिस्क्रिमिनेंट को, तो बोलोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भाई साहब बी कहां है? बी ये, बोलो हाँ। तो जिस दिन आपने बी स्क्वायर किया तो आएगा 4a प्लस बी प्लस सी। माइनस 4a 3 c 3 ओहो इंटू 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। देखना बहुत आराम से चल रहा हूं मैं, वो भाई साहब आराम से पैक मार रहा है। देखो यहां से 4 यहां से 4 कॉमन निकल गया, कोई तकलीफ तो नहीं है? बचपन का प्यार है ये, याद है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2bc प्लस 2ac। अच्छा अच्छा, सही है ना? आपने 4 कॉमन निकाल लिया, हाँ, तो मिल गया आपको ए स्क्वायर, दिमाग चलाना, प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, खबरदार ओए, प्लस 2ab 2bc प्लस 2ac या ca, 2 कॉमन निकाल लिया, वहां पे 2 है यहां पे 3 है, 3 माइनस 3 प्लस 2 -1। पता है इसका मतलब? सर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। कोई तकलीफ? कोई दिक्कत नहीं ना? आपने कभी अगर पढ़ा हो क्लास 9th में तो आपको एक चीज बताया गया था कि सर ये एक साइक्लिक का ये स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है? ध्यान देना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर का 1/2। कितना होता है? 1/2। बोलो सर नहीं पता है, तो नहीं पता है तो देख लो जरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, बोलो हाँ, प्लस सी स्क्वायर, अरे बोलो ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, बोलो हाँ, कितने ए? 2a, अरे कितने ए? 2a, कितने बी? 2b, कितने सी? 2c, अब 2ab 2bc 2ca, अरे बोलो यार, 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac, 2 निकला गिल्ले, अरे गया, 2 गया तो क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसलिए मैं इनको लिख सकता हूं 4 टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कभी भी ओए किसी भी स्क्वायर का नंबर निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये कभी निगेटिव तो नहीं होगा। जब निगेटिव नहीं होगा तो क्या होगा? या तो 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव हो सकता है। इसका मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नंबर मिल गया, तो ये क्या आया? 2 इंटू या तो 0 होगा या तो 2 इंटू कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अरे बोलो यार, इसका मतलब डी जो मिला वो दादाजी कैसे हैं? 0 से ज्यादा या उसके इक्वल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो रूट्स आर रियल। कोई दिक्कत? छाप ले सर, लिखेंगे, बोला है इफ p टाइम्स ऑफ q माइनस r इंटू एक्स स्क्वायर प्लस
q टाइम्स ऑफ r माइनस p इंटू एक्स प्लस r टाइम्स ऑफ p माइनस q इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स then p comma q comma r in option a ap, then p comma q comma r in option a ap, option b gp, option c hp, option d none of these. कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या होता है, पहले ये सोचे क्या होता है। मतलब रूट्स आर इक्वल यार। कोइंसिडेंट रूट्स मतलब क्या, रूट्स आर सेम, रूट्स आर इक्वल। अरे बोलो यार, पक्का है? अरे बोलो जरा, याद करो। ओए ओए, एक पल पहले मैंने कल बताया था, अगर साइक्लिक ऑर्डर कहीं मिल जाए तो आपने पहले ये चेक कर लेना कि अगर मैं इनको बोला भाई ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्या ए प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? चेक करता हूं, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी। अरे बोलो यार, तो क्या मिल रहा है? पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू पी प्लस आर पी माइनस आर क्यू हो मोगेम्बो, खुश हुआ। अगर ये 0 आ गया तो इसका मतलब कि एक रूट्स 1 है, बताया था ना। अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब एक रूट्स 1 है। अगर एक रूट्स अगर 1 है, मास्टर जी अभी आपने बताया कि एक रूट्स अगर 1 है तो दूसरा रूट जो होता है, दूसरा रूट मतलब बीटा जो होता है वो c बाई ए होता है, बताया था ना। तो c बाई ए, अगर बीटा c बाई ए होगा तो बीटा कितना है? r इंटू पी माइनस क्यू अपॉन p इंटू क्यू माइनस आर। अरे भैया ये c हो गया और ये हो गया। अच्छा सर, यहां पर उसने बोला कि रूट्स आर कोइंसिडेंट, इसका मतलब जो अल्फा है वही बीटा है। ओहो, इसका मतलब आर पी माइनस आर क्यू अपॉन पी क्यू माइनस आर पी। अरे बोलो यार। अच्छा मास्टर जी क्रॉस खेल दें? मतलब खेल ले बेटा। चलो क्या आ गया? पी क्यू माइनस आर पी इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू। अच्छा मास्टर जी इसको इधर ले आ बेटा, तो क्या आया? पी क्यू प्लस आर क्यू इक्वल टू 2 आर पी 2 पी आर। अरे हुआ क्या मास्टर जी? डिवाइड कर दो, किससे? पी क्यू आर से डिवाइड कर दो, पी क्यू आर से। जैसे डिवाइड किया बोथ साइड पी क्यू आर से, तो पी क्यू आर से डिवाइड किया तो यहां मिलेगा 1 बाई आर प्लस 1 बाई पी इक्वल टू 2 बाई क्यू। मास्टर जी यहां से ये मालूम पड़ रहा है कि 1 बाई पी कॉमा 1 बाई क्यू कॉमा 1 बाई आर इन ए पी। अरे यार AP अगर होता तो 2 टाइम्स ऑफ दिस इक्वल टू ये प्लस ये होता ना भाई। ABC आर इन AP देन 2B इक्वल टू A प्लस C। इसका मतलब ये AP में है। अगर ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल HP में होगा। क्या पूछा था? PQ आर इन क्या होगा? R इन HP। कोई दिक्कत? ठीक है, चले आगे। अरे चले आगे। छाप लिया भाई? छाप 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 छाप। क्वेश्चन बोला है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, find the value of m, find the value of m if
दिस इज इक्वल टू 0 हैज कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स क्या निकालना है आपको? m की वैल्यू निकालनी है जिनके लिए ये क्या हो, रूट्स कैसा हो, कोइंसिडेंट हो। रूट्स कैसा है भाई? कोइंसिडेंट है, मतलब लिख लेना, मीनिंग लिख लेना, बोलना मत कभी लाइफ में। हाँ, मतलब रूट्स कैसे हैं? सेम है ना। अच्छा, रूट्स अगर सेम है, रूट्स मतलब इक्वल है, इसका मतलब दादाजी क्या होंगे? 0 होंगे। अरे बोलो यार, निकाल लोगे पक्का? अरे भाई m निकालना है, निकाल लोगे ना, बचपन का प्यार है यार। d इक्वल टू 0 कर निकाल लोगे ना, कोई तकलीफ तो नहीं है? अरे बोलो यार, कोई तकलीफ तो नहीं है? गुप्ता जी, d की वैल्यू क्या होती है? गुप्ता जी, d का वैल्यू क्या होता है? हाँ गुप्ता जी तो आप ही हैं, नहीं बोलेंगे? चलिए मत बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग, करके आएंगे ये क्वेश्चन। अरे ये तो कर लोगे यार, छी है। अरे हाँ, चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, लिखिएगा। फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेस इक्वेशन, हाँ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one roots is 10 pi by 8, whose one roots is 10 pi by 8। जल्दी फटाफट, whose one roots is 10 pi by 8। एक रूट्स कितना है भैया? कितना है? 10 पाई बाई 8 है। कितना है? 10 पाई बाई 8 है। तो वैल्यू कितनी होती है 10 पाई बाई 8 का? √2 - 1। यस, तो 10 पाई बाई 8 का जो वैल्यू, ये फिजिक्स में फेमस है ना, फिजिक्स में फेमस भी ये पॉइंट है ना, और ट्रिग्नोमेट्री में तो आपने पढ़ा ही है। 10 पाई बाई 8 इक्वल टू कितना? √2 - 1। कितना आता है भाई? √2 - 1। अच्छा, तो जरा बताओ उसने क्या बोला है कि एक रूट्स क्या है? एक रूट्स क्या है आपका? √2 - 1 है। तो √2 - 1 को क्या मैं लिख सकता हूं? -1 + √2 लिख सकता हूं क्या? अच्छा सर, कल आपने पढ़ा था अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अगर रैशनल हो, p + √q हो, तो अगर एक रूट्स अगर इरेशनल आता है तो दूसरा रूट जो होगा इसके कॉन्जुगेट पेयर में आता है। अरे बोलो यार, अगर एक रूट्स अगर ऐसा है तो दूसरा रूट जो होगा, अगर ये अल्फा है, अगर ये अल्फा है तो बीटा क्या मिलेगा? -1 - √2। अरे बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? इतना दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का? अरे बोलो यार। तो जरा बताओ, अगर आपको क्या पूछा है भाई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, क्या करो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करो, तो क्या लिखोगे? x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा = 0। अरे भैया सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हो क्या? तो क्या मिलेगा? अल्फा + बीटा = क्या आएगा भाई? -1 + √2। बीटा कितना? बीटा कितना? -1 - √2। अरे बोलो यार, ये और ये क्या मिला? -2। अल्फा × बीटा की बात कर ले भाई, अल्फा × बीटा कितना आएगा बताओ? तो √2 - 1 माइनस कॉमन निकाल लो यहां से, तो √2 + 1 बोलो हाँ। a² - b² 2 - 1 क्या मिल रहा? -1 आ रहा है। अरे कितना आ रहा? -1 आया ना भाई। तो जरा बताओ वैल्यू क्या मिलेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बनेगा? तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई? x² - अल्फा + बीटा की वैल्यू कितना है भाई? -2। तो -1 + 2x -1 = 0। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का छाप ले। जल्दी छापो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
form quadratic equation whose one roots is 10 pi by 12 कितनी वैल्यू होती है भाई 10 pi by 12 की? कितनी वैल्यू होती है? कितनी होती है? 2 माइनस रूट 3 क्या होता है? 2 माइनस रूट 3। क्या होता है? चलिए याद नहीं किया क्या तुमको? नहीं अभी तक? चलो जल्दी से करो, कर पाओगे भाई? सेम प्रॉब्लम है, जल्दी से बताओ। अल्फा कितना? 2 माइनस रूट 3, तो बीटा कितना मिलेगा बेटा? 2 प्लस रूट 3 मिलेगा क्या? पहले आप क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? 2 माइनस रूट 3 प्लस 2 प्लस रूट 3, बोलो हाँ। ये और ये गया, 2 प्लस 2 कितना मिलेगा? 4। कितना मिलेगा? 4। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना? 2 माइनस रूट 3, बीटा कितना? 2 प्लस रूट 3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना मिल गया? 1। रूट्स है ना। अब क्या निकालना है? इक्वेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और बोलो सही है? अरे सही है। एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई आपके पास? 4 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1 है। दिस इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे सर। थक गए क्या? ज़्यादा फास्ट हो रहा है? लिखेंगे, हटाओगे? छाप जल्दी छापना भाई, जल्दी छापना। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखेंगे भाई। form a quadratic expression whose one roots is root 3 plus 1 and f of 1 equal to 4 and f of 1 equal to 4, जिनका एक रूट्स कितना है भाई? रूट 3 प्लस 1। तो क्या समझ में आया यहां से? अल्फा कितना है? 1 प्लस रूट 3 कितना है? 1 प्लस रूट 3। तो बीटा कितना आएगा? 1 माइनस रूट 3। निकल जाएगा भाई? अरे बोलो यार, पहले क्या निकालोगे? अल्फा प्लस बीटा, फिर क्या निकालोगे? अल्फा इंटू बीटा। और ये क्यों दिया है? ये दिया है ए निकालने के लिए, क्योंकि एक्सप्रेशन बोला आपको फॉर्म करना है ना। तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। या फिर लिखोगे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अरे बोलो ना यार, अभी भी प्रॉब्लम तो किया है यार, अजीबोगरीब आत्मा है। चले आओ। तो अल्फा कितना बोला भाई? 1 प्लस रूट 3। तो बीटा कितना आएगा? तो क्या निकालोगे पहले? अल्फा प्लस बीटा। 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3, ये कैंसल। दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। क्या मिलेगा? सी बाई ए। अरे बोलो ना, अरे गधा। तो क्या है भाई? 1 स्क्वायर माइनस 3 मतलब कितना? -2। तो एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। सही है भाई? चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 2। तो -2x अल्फा इंटू बीटा कितना है? तो क्या मिलेगा? -2 आएगा ना पक्का? चलिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। व्हेन x इक्वल टू 1, जब x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1। तो क्या मिलेगा? a x के प्लेस पे क्या पुट करोगे? 1। क्या पुट किया आपने? 1। तो क्या आया? 1 स्क्वायर 1 -2 -2। सही है?
चलिए एफ ऑफ वन का वैल्यू कितना है भाई 4 है, कितना है 4, तो क्या आ गया a टाइम्स ऑफ -2 -4 और ये -3, क्या मिल गया a इक्वल टू -4/3। एक वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, कहाँ पे इसमें, तो एक्सप्रेशन क्या आ गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू a कितना -4/3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -2। कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का कर लेंगे ऐसे बेसिक प्रॉब्लम? हाँ सोच ले भाई, हो जाएगा ना। चलिए फिर मिलते हैं कल। चलिए भाई, ओके बाय, टेक केयर।